हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों अरविंद यादव और बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के चैप्टर 12.D के सवाल नंबर 15 की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 15 का यहाँ लिखा हुआ है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो बड़ी आसानी से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पाई का मान दिया 3.14। ठीक है, चलिए करना क्या, मैं ध्यान से आपको समझाता हूं। कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके बाद बताता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ, तो OPB और आपका Q के अंतर्गत एक वर्ग OABC और C बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपसे पूछ रहा है कि ये जो छायांकित दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, क्या करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये वृत्त एक प्रकार से बना हुआ है इस तरह का ये, और इस वृत्त का 1/4 हिस्सा आपको ये दिख रहा है। ये दिख रहा है आपका OPB और क्या आपका Q। तो यहां से मैं लगा सकता हूं और लिखा भी एक चतुर्थांश, और चतुर्थांश का फार्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। लेकिन पहले मैं सीधा आपको समझा दूं कि किस प्रकार से आप इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालना तो एकदम आसान है। क्या करना है आपको कि इस चतुर्थांश का टोटल क्षेत्रफल निकाल के और इसके अंदर बने इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, अगर पूरे चतुर्थांश में से वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो बड़ी आसानी से आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं अब इसमें समस्या कहां से है या क्या इस प्रश्न में दम है, उसकी बात करूं आपसे। तो दोस्तों इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या नहीं दिया है, उसको निकालना पड़ेगा। और दिया क्या है OA, यानी ये दिया हुआ है आपको कितना 20 सेंटीमीटर, यहां से केवल यहां तक की दूरी, और आपको चाहिए इतनी त्रिज्या, यानी पूरी त्रिज्या चाहिए। तो इसके लिए लेकिन एक चीज हिंट दिया हल्का सा आपको, एक वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, बराबर। यानी ये भी 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा तो ये भी कितना होगा आपका 20। अब इस वर्ग की भुजा की सहायता से अब क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं इस चतुर्थांश की त्रिज्या। कैसे दोस्तों, तो हम लोग इसको अगर ऐसे मिला दें, इस तरह से इसको अब ऐसे मिला देते हैं तो यह बन चुका है वर्ग का एक विकर्ण। क्या बन चुका है, वर्ग का एक विकर्ण, और वर्ग का एक विकर्ण बन चुका है। और इसमें OABC में एक वर्ग का विकर्ण है, जबकि QOP में देखेंगे तो यह एक प्रकार से त्रिज्या का काम करेगा, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो त्रिज्या होती है। क्लियर। तो यहां से अगर आपको त्रिज्या मिल जाए तो बड़ी आसानी से आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक, चलिए तो सवाल को आराम से लगाएंगे, लिखिएगा हल। क्या जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है दोस्तों OA इक्वल टू कितना आपका 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, दिया है आपका OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब यहां से लिख लीजिएगा वर्ग है, वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा है आपकी OA। भुजा OA बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। तो सर यहाँ पे AB बराबर भी कितना होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर, BC बराबर भी होगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे O और C बराबर भी होगा 20 सेंटीमीटर। लिखने का कोई खास मतलब नहीं है, मतलब यही है थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा आपका देखने में। क्लियर। और जितना बड़ा सवाल करके लगाएंगे उतना ही अच्छा मार्क्स एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक, चलिए क्या करेंगे, अब यहां से वर्ग की जो सभी भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, मुझे निकालना है त्रिज्या। तो यहां से जो वर्ग का विकर्ण है वो त्रिज्या काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, या आप इसको घुमा के लिख सकते हैं चतुर्थांश का, लिख लीजिए वैसे ही बेहतर पड़ेगा आपके लिए ना। वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों √2 गुणे भुजा।
कितना, अंडर रूट 2 गुणे भुजा, तो हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2 को 2, भुजा की माप कितनी है आपकी 20, यानी आपका आंसर आएगा 20 अंडर रूट कितना 2, कितना 20 अंडर रूट 2, यानी ये आपका आएगा 20 अंडर रूट कितना 2, जो कि एक काम करेगा त्रिज्या का। ठीक, तो फटाक से नीचे लीजिएगा यहाँ पे कि ये क्या है सर, ये मेरा है चतुर्थांश की त्रिज्या, कितना, चतुर्थांश की त्रिज्या r इक्वल टू 20 अंडर रूट कितना 2, ठीक है, 20 अंडर रूट 2 मात्रक सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब यहां से फटाक से निकाल लीजिए, क्या पहले निकाल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 को 1/4 पाई का मान रखना आपको बोला है 3.14 और आर का मान 20 अंडर रूट 2 और इसी का होल क्या स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 गुणे 314 और बटा में दोस्तों ये आपका नीचे 4 है तो 10 में हटाएंगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा 0। ये 20 अंडर रूट 2 को 20 कवर कितना होता है आपका 400 और अंडर रूट 2 को तोड़ेंगे आप तो कितना का आपका 2 टूट के। अब यहां से 4 से आपका 4 क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल।